हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 2026 एग्जाम मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको 100% चांसेस है प्यार दोस्तों कि आपके एग्जाम में लड़ेंगे, क्योंकि मातृभाषा हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में कवर किए हैं। पूरे किताब से आपको दोस्तों 100% चांसेस है लड़ने के, या उसी में से खोज करके लाया हुआ क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया, 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो धैर्य बना करके आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी याद करने में ना हो। क्वेश्चन है पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपकी किताब में है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में ही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपके ए सही उत्तर हो जाएंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किए थे। ऑप्शन सी। अगला है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर। यदि कहीं भी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले तीनों के तीनों थे। इनमें से सभी आपके सही उत्तर। जाति प्रांतीय तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो 1936 ईस्वी में। ऑप्शन सी। आगे बढ़िएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा दोस्तों यह एक क्या है। सही जवाब आपके हो जाएंगे दोस्तों, यह एक निबंध है। ऑप्शन सी। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है। तो कौन हिंदी में रूपांतरित किए हैं। सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ललई सिंह यादव। अगला बढ़िएगा, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो अंबेडकर का जन्म जो दोस्तों दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन बी। आगे बढ़िएगा, प्रेमघन के आदर्श पुरुष कौन थे। तो प्रेमघन के आदर्श पुरुष कौन थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी। आगे बढ़िएगा, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि भी विदेशी हो गई है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों हो जाएंगे विदेशी विद्या पढ़ करके। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब के सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। इन हिंदुस्तान का नाम सुनकर के अब लजाते हैं लोग, तो स्वदेशी पाठ की उद्धृत है। अगला देखिएगा, कवि पंत के अनुसार भारत माता क्या है। कवि पंत जी के अनुसार भारत माता ग्रामवासिनी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। आगे बढ़िएगा दोस्त, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। तो सही उत्तर आपके उदास माटी की मूर्ति है। ऑप्शन सी। भारत माता का आंचल कैसा हो गया है। तो भारत माता धूल भरा आंचल हो गया है इनका। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। सही उत्तर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, दिनकर जी किस युग या काल के कवि हैं। तो छायावादी युग के कवि हैं। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपके, इनमें से सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला है दोस्तों, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पर निकलाती है, यह पंक्ति किसकी है। तो दिनकर की कविता की है। ऑप्शन ए। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन हैं। तो हिरोशिमा पाठ के कवि है हीरानंद वत्ससेन अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा जापान में है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है। तो सही उत्तर दोस्तों हिरोशिमा कविता का ही है, मानव का साक्षी है। ऑप्शन सी।
द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो जापान में गिराया गया था। आगे बढ़िएगा दोस्त। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? सही उत्तर अज्ञेय जी किए हैं। ऑप्शन डी आपके सही जवाब। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं। ऑप्शन डी। आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि वृक्ष और कवि में संवाद मित्रता का था। आगे देखिएगा दोस्त। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसी दुनिया में, इन दुनिया में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने की बात करता है? तो मनुष्य को जंगल हो जाने की बात करता है। वृक्ष के सूखी डाली किस तरह की थी? तो दोस्तों उनको, कवि को लगता था कि वह एक राइफल की तरह है। ऑप्शन डी आपके सही जवाब। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण जी का जन्म बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्त मेरे? 29 सितंबर 1927 को। आगे बढ़िएगा। कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन सा है? सही जवाब दोस्त मेरे एक वृक्ष की हत्या। अगला है शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है? इनमें से आपको बताना है कि शुद्ध कैसे लिखा था। तो पहला नंबर ए आपका सही जवाब। निम्न में निश्चय शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निश्चय का। तो निश्चय का विलोम आप सभी लोग जानते हैं कि अनिश्चय होता है। आगे बढ़िएगा दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। रक्षा शब्द का विलोम है। रक्षा शब्द का विनाश है। कवि कुंवर नारायण बुढ़ा चौकीदार किसे वृक्ष को कहते हैं? आगे है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो घर के दरवाजे पर मिलता था। ऑप्शन सी। दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त किस पंक्ति की है? तो एक वृक्ष की हत्या पंक्ति मैंने शीर्षक की है। ऑप्शन नंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या कहा गया है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीवनानंद दास जी हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। आगे देखिएगा। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो सही उत्तर मातृभूमि प्रेम प्रकट होता है। ऑप्शन ए। अगला है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में लौटकर कहाँ आने की बात कही गई है? तो सही उत्तर बंगाल में दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो यह गद्यकार भी थे, याद रखिएगा। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर खिलाती है? तो मिट्टी, देश की मिट्टी। अगला है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? सही उत्तर प्यार दोस्तों जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। ऑप्शन ए। आगे बढ़िएगा। कवि दिनकर ने दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जनता के लिए किए हैं। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो ख। अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर के शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्त? प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अक्षर ज्ञान कविता किनकी रचना है? तो यह अनामिका की रचना है। आप सभी को पता ही है कि अनामिका का रचना है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। आगे देखिएगा। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे किस मनोविज्ञान का? तो बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा दोस्त। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अड़ा का क्या मतलब बताया है? तो अड़ा का मतलब बताया है कि माँ की गोद में बैठा उसका बेटा। ऑप्शन सी। आगे है सावरदइयाँ किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्त? यह जो हैं वो हैं राजस्थानी के, याद रखिएगा राजस्थानी के। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो दाल का हलवा कैलाश की पत्नी बनाई थी। और शयन की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो से जोड़ अन होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सूर्य जोड़ उदय होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। दुर्गंध का दूह जोड़ गंध होता है। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पो जोड़ अन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? तो बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा। ऑप्शन आपका बी। अगला है कि किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है?
सही उत्तर सीता को दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसकी प्रमुख पात्र सीता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कहाँ से संकलित है? क्या कहाँ से संकलित है? सही उत्तर दोस्तों हो जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा समकालीन भारतीय साहित्य से। धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? तो दोस्तों मैं बता दूं यह एक सामाजिक कहानी है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। सीता कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था? तो बिज्जू चुप रहता था। आगे है दोस्तों, बल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था? तो बल्ली अमाल की लड़की का नाम पापाती था। साइकिल रिक्शा किस ओर बढ़ता जा रहा था? किस ओर? तो सही उत्तर बस अड्डा की ओर, ऑप्शन ए। पापाती की उम्र क्या थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पापाती की उम्र 12 वर्ष थी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा दोस्त। बल्ली अमाल की सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा? बल्ली अमाल की सिर इसलिए चकराने लगा था क्योंकि भूख एवं अस्पताल में एक विशेष प्रकार की गंध फैली हुई थी, उसके कारण से, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर। अगला है, बल्ली अमाल के बेटे को ठीक होने के लिए किस मंदिर में रोजगार भरपेट भोजन की मन्नत मांगती थी? तो सही उत्तर वैदेश्वरनाथ। मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिखवाकर बुलाया था? तो सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, वह अपने भतीजे को पत्र लिख करके बुलाई थी। मंगू कैसी लड़की है? मंगू कैसी लड़की है? जन्मजात पागल एवं गूंगी लड़की है, ऑप्शन नंबर डी। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो सही उत्तर 1 बीघा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? आपको यह बताना है, अथवा लक्ष्मी का पति कौन था? दोनों क्वेश्चन का एक ही उत्तर होगा, तो आपको बताना है क्या? तो कोलकाता में नौकरी करता था, पति का नाम था लक्ष्मण। किनके कथा साहित्य में उड़ीसा का ग्रामीण जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ है? सही उत्तर देंगे सातकोड़ी होता थी, ऑप्शन बी। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो यह टीले के नीचे था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी मंदिर के आगे देखिएगा दोस्तों। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में कोलार कर्नाटक में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। बहू ने किसी बात पर मंगमा की पिटाई कर दी थी? पोते की पिटाई किया था ना। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने भर के बाद पैसे ले जाना, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहा जाता है बारी, याद रखिएगा बारी कहा जाता है। आगे देखिएगा दोस्त, मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? सही उत्तर बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंगमा मिठाई किसके लिए ले गई थी? पोते के लिए। अगला है दोस्तों, निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो सही उत्तर सेना है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला है दोस्तों, कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सही उत्तर जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिएगा, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है इनमें से? तो द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है। सही उत्तर दोस्तों तेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से क्या हो जाएंगे? सही उत्तर तेल। आगे बढ़िएगा दोस्त, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। आगे है कि समूहवाचक संज्ञा है, तो अंगूर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन इधर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा है। अगला है कि तेलवाचक संज्ञा है, तेलवाचक संज्ञा का द्रववाचक, तेल जो है द्रववाचक है। चौकीदार कौन सी संज्ञा है? चौकीदार जातिवाचक है। अगला है कि सवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका मूर्धा होता है। बाघ का उच्चारण स्थान क्या होता है? सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ओष्ठ, ऑप्शन डी। अगला है कि छत्र ज्ञ और स्र को क्या कहते हैं? तो इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, याद रखिएगा। क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है, यदि कहीं पर है तो वही सही होगा। अगला देखिएगा, न म न का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर दोस्तों नासिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला है कि झूठ कौन सी संज्ञा है? तो झूठ समूहवाचक संज्ञा है। अगला है कि मुंह तोड़ में कौन सा समास है? मुंह तोड़ में तत्पुरुष है। गगनचुंबी में कौन सा समास है दोस्तों? तो तत्पुरुष समास है।
काम चोर में कौन सा समास है? तो काम चोर में है तत्पुरुष। नीचे लिखे गए शब्द में कौन शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन शुद्ध है आपको यह बताना है। सही उत्तर दोस्तों उज्जवल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। नीचे लिखे गए शब्द में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिएगा पूज्य पास जो है अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। नीचे लिखे गए शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध बताना है, तो बहुलता सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। इसका प्रमुख पात्र कौन है? सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो खोखा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने आप सभी को 100 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।